एंड आई वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम संस्कृत शिक्षण की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बीएड के प्रथम वर्ष में एक टॉपिक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ज्ञानवर्धक वीडियो को। संस्कृत शिक्षण की विधियाँ वे तरीके हैं जिनके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा, व्याकरण, साहित्य और बोलचाल का ज्ञान प्रभावी रूप से कराते हैं। संस्कृत एक शास्त्रीय एवं संरचनात्मक भाषा है, इसलिए इसके शिक्षण में विशेष पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, संस्कृत क्या है। संस्कृत एक शास्त्रीय और संरचनात्मक भाषा है, तो इसलिए हमें इसके लिए कुछ विभिन्न या विशेष पद्धतियों का प्रयोग करना पड़ता है बच्चों को सिखाने के लिए। शिक्षक विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का व्याकरण, साहित्य और बोलचाल का ज्ञान प्रभावी रूप से कराने के लिए संस्कृत विधियों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं संस्कृत की शिक्षण विधियाँ। कुछ प्रमुख विधियों के बारे में, जैसे कि पहली विधि है व्याकरण अनुवाद विधि। इस विधि में संस्कृत पाठ को पहले व्याकरण के नियमों के आधार पर समझाया जाता है, फिर उसकी हिंदी एवं मातृभाषा में अनुवाद कराया जाता है। यानी कि पहले शिक्षक क्या करेगा, उसे संस्कृत पाठ को पढ़ाते पढ़ाते संस्कृत के व्याकरण के नियम हिंदी भाषा में बताएगा। अब इसकी विशेषता क्या है, इसमें होता यह है कि जो नियम होते हैं उस पर अधिक बल दिया जाता है एवं परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होती है। पठन व लेखन कौशल का इसमें विकास होता है। ठीक है, अगली विधि है हमारी प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड। इस विधि में संस्कृत को सीधे संस्कृत के माध्यम से पढ़ाया जाता है, मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। विशेषता मौखिक अभ्यास पर बल होता है, उच्चारण शुद्ध होता है और भाषा प्रयोग की क्षमता बढ़ती है। अगली विधि है हमारी संवाद विधि। इस विधि में क्या होता है कि शिक्षक और छात्र होते हैं, वो अध्ययन करते वक्त कन्वर्सेशन, जिसे हम संवाद कहते हैं, आपस में बोलते बोलते अध्ययन करते हैं, यानी कि संवाद के माध्यम से अध्ययन करते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है, बोलने का अभ्यास होता है, ठीक है, भाषा में रुचि उत्पन्न होती है और दैनिक जीवन से जुड़े वाक्यों का प्रयोग सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को, यानी कहीं कि छात्रों को। इस विधि का मूलतः जो प्रयोग है वो जब वाद विवाद प्रतियोगिता होती है तब ज़्यादा होता है। अगली विधि है हमारी श्रवण विधि एवं वाचन विधि। इस विधि में छात्र पहले सुनते हैं और फिर पढ़ते हैं। इससे होता क्या है, इसकी विशेषता यह है कि जो स्टूडेंट होता है वो उसके उच्चारण का विकास होता है, और तो और साथ के साथ स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, और प्रारंभिक कक्षाओं के लिए ये जो विधि है वह बहुत ही उपयोगी है। अगली है हमारी विधि नाटक एवं अभिनय विधि, यानी कि संस्कृत पाठ को पढ़ाते वक्त जब एक शिक्षक अभिनय एवं भूमिका के निर्वहन या माध्यम से बच्चों को सिखाता है। यानी कि उदाहरण के लिए यदि कोई शिक्षक कक्षा में बच्चों को किसी अभिनय के माध्यम से पढ़ा रहा है या नाटक करके पढ़ा रहा है, तो ऐसी विधि को बोलते हैं नाटक एवं अभिनय विधि। इस विधि की विशेषता यह होती है कि इस सीखने को और रोचक बना देती है, और इसको सिखाते वक्त एक शिक्षक के अंदर भी आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ के साथ जो सीख रहा है उसके अंदर भी आत्मविश्वास बढ़ता है। और तो और दोनों का ही, शिक्षक और छात्र दोनों का ही भावनात्मक विकास होता है। खास तौर से इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जो छात्र है उसका विकास अत्यधिक हो। अगले है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि में होता यह है कि जब एक शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो उसी के उपरांत शिक्षक छात्र का कुछ समय मूल्यांकन करने के लिए उस पाठ के अंतर्गत ही पढ़ाते समय ही उसे कुछ प्रश्न पूछ लेता है, जिसका उत्तर छात्र देता है। शिक्षक प्रश्न पूछता है और छात्र उसका उत्तर देते हैं। इसकी विशेषता यह है कि कक्षा में सक्रियता, यानी कि जो स्टूडेंट होता है उस सक्रिय रहता है कक्षा के अंदर। इससे और तो और जो स्टूडेंट हैं उनका दिमाग नहीं भटकता है। समझ की जांच, इससे होता यह है कि बात बच्चे या स्टूडेंट्स या छात्रों को कितना समझ में आ रहा है, इसकी जांच भी हो जाती है इस विधि के तहत। और चिंतन शक्ति का विकास होता है, यानी कि सोचने विचारने की क्षमता का भी विकास होता है।
तो ये थी संस्कृत शिक्षण शास्त्र की कुछ शिक्षण विधियाँ जो कि महत्वपूर्ण थी परीक्षा एवं बीएड प्रथम वर्ष की दृष्टि से। आशा करता हूँ ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि संस्कृत पेडागोजी या फिर संस्कृत शिक्षण शास्त्र का अगला टॉपिक आपको किसका चाहिए। धन्यवाद।